आदाब दोस्तों, मैं हूं उम्मे वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। आज की बात में हम बात करेंगे राज्यसभा की। राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी के सरबराह मल्लिकार्जुन खड़गे ने चीन की दरअंदाजी पर मुबाहिसा करने की स्पीकर से इजाज़त तलब की, ताहम स्पीकर ने उन्हें इजाज़त देने से मना कर दिया। उसके बाद पार्टी कायदीन और अपोजिशन ने राज्यसभा का वॉकआउट किया। अब चीन किस तरह हिंदुस्तान में दाखिल हो रहा है और मोदी जी किस लिए खामोश हैं, बीजेपी पार्टी कायदीन कुछ बोलते क्यों नहीं, ये सब जानने के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे जासिम जाबरी की ये खास रिपोर्ट। बीजेपी पार्टी ने जब से हुकूमत की बागडोर संभाली है तब से अब तक कई घोटाले मंजर-ए-आम पर आ गए। जब से नरेंद्र मोदी वजीर आजम बने हैं, हमें आंखें दिखाने लगा है। गेरवे लिबास पर तबसरा करने वाले बीजेपी कायदीन, खास तौर पर वजीर आजम मोदी जी जो नक्कादों के नापसंदीदा तरीन शख्स हैं, उन्होंने देश में एक नया कारनामा कर डाला जिसे देश कभी भुला ना पाएगा। वो कारनामा है मीडिया के जदीद दौर का, जहां सहाफत को ऊंचे दामों खरीद कर हुकूमत की वाह वाह करने पर मजबूर किया जा रहा है। मीडिया को सच बोलने की अब आज़ादी नहीं। अब जबकि वज़ीर आज़म मोदी जी के दोस्त ने ही NDTV खरीद लिया है तो फिर इसे देखने वाले भी कम हो गए हैं। लेकिन कुछ खुशामद पसंद लोग आज भी इस चैनल को देख रहे हैं। जब कोई सहाफ़ी सच बोलने की हिम्मत कर देता है तो बीजेपी लीडर, खास तौर पर संबित पात्रा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ जाते हैं। अब उनकी बातें सुनकर अजीब सा लगने लगा है। ये समझ में नहीं आता कि कोई अगर आपसे सवाल कर ले तो आप जवाब देने के बजाय उसी से सवाल पूछ बैठते हैं। अब लोगों को समझ में आने लगा है कि उनकी ये सवाल करने की अहम वजह अपनी गलती को छुपाना है। जब बीजेपी ने हुकूमत बनाई थी तो पढ़े लिखे लोगों को अनपढ़ लीडरों से काफ़ी उम्मीदें थीं। जब उन्होंने वज़ीर आज़म को देखा कि उन्होंने अपने मफादात की खातिर नाअहली को छुपाने के लिए नोटबंदी करके अपनी माँ को लाइन में लगा दिया, तो नक्कादों, सहाफ़ियों, दानिश्वरों ने कहना शुरू कर दिया कि मोदी जी तशहीर में लगे हुए हैं। जब उन्होंने कश्मीर फाइल्स को देखने का अवाम को मशवरा दिया तो दुनिया भर में रहने वाले सेक्युलर अफराद ने उनका मजाक उड़ाया। मोदी जी हमेशा से खार होते आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें अपनी बेइज्जती होती दिखाई नहीं देती। हाँ, ये बात तो सच है कि आसमान में उड़ने वाले को ज़मीन दिखाई नहीं देती। ज़मीन पर चलने वाले गरीब अफराद कैसे दिखाई देंगे? देश की अवाम गुर्बत, परेशानी, महंगाई, बेरोज़गारी से तंग आ चुकी है। नौजवान जराइम के रास्ते पर निकल पड़े हैं। मोदी जी ने बेतहाशा कर्ज लेते हुए सरकारी महकमेजात को खानगी बना दिया। इस तरह देश का बच्चा बच्चा अब मकरूज हो गया है। मजलूम और पिसी हुई कौम फिर भी आस लगाए बैठी है कि कुछ तो अच्छा ज़रूर होगा। अब ख़त गुर्बत से नीचे जीने वालों ने उम्मीद और भरोसा करना ही छोड़ दिया है। फाकाकश और भिखारी अफराद भी इन दिनों परेशान रहने लगे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है कि लोग जेब से अब चिल्लर भी निकालने से कतराने लगे हैं। इसकी वजह भिखारियों को समझ में आ जाए तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और लोग ये शेर कहने पर मजबूर हो जाएंगे। जिस दौर में लुट जाए फ़कीरों की कमाई, उस अहद के सुल्तान से कुछ भूल हुई है। बीजेपी हुकूमत को यहाँ अवामी मुश्किलात से कोई मतलब नहीं। उन्हें अक्सरियती तबके को ये बताना है कि देखो, हमने फ़लाँ शहर, फ़लाँ ज़िले का नाम तब्दील करके उसे हिंदू एरिया बना दिया। दरअसल नाम बदलना एक बहुत बड़ी गलती और मुजरिमाना साजिश कहा जाए तो बेजाना होगा। किसी इलाके का नाम बदलने के बाद नए सरे से स्टेशनरी और मुख्तलिफ महकमेजात में उसे तब्दील करना आसान नहीं, जिस पर लाखों नहीं बल्कि करोड़ों का खर्च आता है। अगर यही पैसा अवामी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए सर्व किया जाए तो फिर ये एक नई शुरुआत होगी। अब यहाँ मसला ये है कि चीन फिर एक मरतबा हिंदुस्तान की सरहद में दाखिल होने की कोशिश कर रहा है और मोदी जी खामोश हैं। इस बात पर बिल्कुल बात नहीं की जाती। अब 56 इंच का सीना कहीं नज़र नहीं आता। हुकूमती ऐवान में कांग्रेस पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने चीन पर मुबाहिसे का इसरार किया और इल्ज़ाम लगाया कि चीन हिंदुस्तानी इलाके पर हमला करने की काविशों में मसरूफ़ है। इस मसले पर अपोजिशन बातचीत के लिए तैयार है, क्योंकि तवांग में चीनी फ़ौज भारतीय सरहद अबूर करने में कामयाब होती दिखाई दे रही है और हुकूमत इस पर किसी भी रद्द अमल का इजहार करने से कासिर है।
ताहम सीनियर कांग्रेसी कायद ने राज्यसभा स्पीकर से बहस की इजाज़त मांगी और स्पीकर ने उनके मुतालिबे को एकसर मुस्तरद कर दिया। बहस की इजाज़त ना देने पर अपोजिशन ने मजबूरन राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। चीन मुतअद्दिद मरतबा हिंदुस्तानी सरहदों पर कब्जा करने की कोशिश करता रहा, लेकिन बीजेपी हुकूमत बजाय चीन पर कुछ बात करने के पाकिस्तान पर गैर ज़रूरी वावेला मचाते दिखाई देती रही। यहाँ बीजेपी को ये जान लेने की ज़रूरत है कि हिंदुस्तान को पाकिस्तान से ज़्यादा चीन से खतरा है। ये जो चीनी हैं, जब ये अफ्यून के नशे से जागे तो दुनिया को आंखें दिखाने लगे। ये हुकूमत को जान लेने की ज़रूरत है और चीन को सख्त जवाब देना वक्त की अहम ज़रूरत है। यहाँ हम चीज़ों का अंदाज़ा नहीं करते, हम सोचना ही नहीं चाहते कि चीन हमारे लिए कितना ख़तरा हो सकता है। हमें तो पाकिस्तान पाकिस्तान चिल्लाते हुए इख्तिदार हासिल करना है। अगर चीन पुकारेंगे तो हमारी कमज़ोरी लोगों के सामने आ जाएगी। मैं समझता हूँ कि फितरत ने हर ज़ी शऊर को उसकी ज़रूरत के मुताबिक हिम्मत और ताकत दे रखी है। बहुत कम लोग जानते होंगे कि शुतुरमुर्ग, जिसे हम मुर्ग जानकर कोई ख़ास अहमियत नहीं देते, ये घोड़े से ज़्यादा तेज़ दौड़ सकता है और शेर से खौफनाक अंदाज में दहाड़ता है। एक चूंटी अपने वज़न से 50 गुना ज़्यादा वज़न आसानी से उठा लेती है। हैरान कुन बात यह है कि शहद की मक्खी अपने वज़न से 300 गुना ज़्यादा वज़न आसानी से उठा सकती है। भले ही हम हिंदुस्तानी चीन का मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन हमें बातों से नहीं बल्कि अमली तौर पर ज़मीन से जुड़कर काम करने की ज़रूरत है। सिर्फ 56 इंच का सीना कह देना दानिशमंदी नहीं, बल्कि अवाम के सवालात का जवाब देना और देश को मुस्तहकम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। वरना जिन्होंने वोट दिए हैं वही लोग हुकूमत को खौफ के आलम में पहुंचाने से पीछे नहीं हटेंगे।